साथियों नमस्कार, स्वागत है आज एक बार फिर से आप देखिए अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़ में। मैं हूं आपका होस्ट गोपाल सिंह नेगी जो स्वागत करता है आपका एक और नए ब्लॉग में। आपको बता दो तो हार्ट कालिका प्रॉपर्टीज़ जो कि आपका जो राज्य है आपका उत्तराखंड, ज़िला है आपका नैनीताल और शहर है आपका हल्द्वानी। मोस्टली यहीं पर एक्टिव रहता है और हम लोग बिलोंग करते हैं आपके उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से। आज जो मैं मकान आपके लिए लेके आया हुआ हूँ, इस मकान के आगे 20 फुट की रोड आपको मिलने वाली है। और 20 फुट की रोड के सामने बता दूं तो इस जगह का नाम, देखिए शहर तो आपका हल्द्वानी है लेकिन जगह है आपका भरतपुर। भरतपुर की लोकेशन है और 20 फुट की चौड़ी रोड आपको इस मकान के आगे मिलने वाली है। बाकी रही बात मकान की, तो देखिए ये जो मकान है आपका ये रहेगा 2 BHK वाला। साथ ही में इस मकान का जो प्लॉट एरिया है वो रहने वाला है तकरीबन आपका 2000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि भरतपुर में मैक्सिमम जितने भी मकान है प्लॉट है लगभग 2000 स्क्वायर फीट के ही हैं। यहाँ पर रोडें भी काफ़ी चौड़ी हैं, तो ऐसे में ये जो मकान आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये भी आपका 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में ही बना हुआ है। आप देखेंगे इधर पे तो प्लॉट के आगे बहुत सारी जो जगह है पूरी खुली हुई है और मैक्सिमम लोगों की यही डिमांड रहती है कि कोई ऐसा मकान दिखाओ जहाँ पर खुला हुआ स्पेस बहुत हो, फिर चाहे वो कार पार्किंग में यूज़ हो जाए, चाहे अपना क्यारी में, चाहे किचन गार्डन में या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज़ में, बट खुला हुआ हो ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता रहे। तो ये रहा मकान का फ्रंट व्यू, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये मकान का फ्रंट व्यू का पोर्शन है, यानी कि ये मकान का एलिवेशन है जी। बाकी मकान के जो चारों तरफ से आप देखोगे इधर पे तो जो बाउंड्री का काम है प्रॉपर तरीके से हो रखा है। और बाउंड्री अगर हम बात करते हैं तो ठीक ठाक ही है। बाकी ये टैंक है आपका यहाँ पर सेप्टिक का, ठीक। और ये देखिए आप, यहाँ से रास्ता गया है आपका ऊपर छत के लिए छत में जाने वाला ये रास्ता है और ये सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर आपकी। बाकी आप देखोगे इसके आसपास की नियर बाय लोकेशन तो काफ़ी अच्छी खासी भरी हुई है, मकानों का काफ़ी अच्छा खासा निर्माण हो चुका है। और आइए पीछे दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ तक पीछे वाला पोर्शन ये भी खुला हुआ है और आसपास नए मकान बन रहे हैं। रही बात यहाँ पर ज़मीन के रेट की, तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपये स्क्वायर फीट तो चल ही रहा है, जो कि ओनर के एंड का है। बाकी डीलर के एंड का रेट तो थोड़ा ज़्यादा भी होगा, हालांकि मैं उसमें आपसे कुछ कह नहीं पाऊंगा कि डीलर के रेट का क्या रहेगा, बट हाँ इतना है कि 2500 तक का रेट तो चल ही रहा है, लगभग चल रहा है इतना। और ये देखिए मैंने आपको मेरे पहले ही कहा था कि मकान का जो अधिकतर हिस्सा है पूरा खुला हुआ है। तो ये देखिए नीचे का पोर्शन, मकान एक तरफ है और ये रहा इसका पूरा प्लॉट। और ये मकान आपका उत्तर यानी कि नॉर्थ फेसिंग वाला है, उत्तरमुखी ये मकान है आपका। उत्तरमुखी मकान वास्तु अनुसार भी काफ़ी अच्छा होता है, तो ऐसे में अगर आप उत्तरमुखी मकान ढूंढ रहे हो तो इसको देख सकते हो। और रही बात दूरी की, तो बस ये बस अड्डे से इसकी दूरी रहेगी लगभग आपका 9.5 किलोमीटर। 9.5 किलोमीटर लगभग आपका 15-20 मिनट का रास्ता रहेगा इसमें। तो ये दूरी है इस मकान की बस अड्डे से। बाकी इसके पास में स्कूल है, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, लोकल मार्केट है, सब कुछ आपको मिलेगा। बाकी कागज़ की अगर हम बात करते हैं तो कागज़ पूरे ही हैं मकान के, ऐसा कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको भी अपनी प्रॉपर्टी बेचनी हो डायरेक्टली विदाउट एनी ब्रोकर या डीलर के, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग कोई डीलर नहीं है, हम लोग कोई ब्रोकर नहीं है और ना ही हम लोग कोई ऐसा कमीशन चार्ज करते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है जल्द से जल्द बिक जाए। हम आपका जो हम असल में जो ना ही डीलर हैं और ना ही आपका ब्रोकर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, असल में हम क्या है कि हम एक तरह से आपका प्रॉपर्टी फैसिलिटेटर हैं। कोई व्यक्ति विशेष चाहता है कि प्रॉपर्टी सर्च करना तो हमसे बात कर सकता है। और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जो हैं जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, तो देखिए हम हैं आपका यूनिट ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शंस का। और ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शंस जो कि जीएसटी अप्रूव्ड एक कंपनी है, अपनी एक फर्म है जो कि काम करती है आपका कंस्ट्रक्शन का। तो हमारा जो मेन प्रोफेशन है वो है ही कंस्ट्रक्शन का। और बाकी अगर हम बात करते हैं मकान की, तो देखिए इस मकान में ना खाली फिनिशिंग टच देना है, क्योंकि इसमें वाइट वॉश तो हो रखा है लेकिन पेंट बचा हुआ है और भी छोटे मोटे काम इसमें होने हैं। बाकी रिमेनिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मकान ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मकान में थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच तो देना ही पड़ेगा, तभी जगह मकान में जो रौनक आती है ना, रौनक आएगी।
ठीक है। और देखो जैसे आप यहाँ फ्रंट में देखो तो यहाँ घास जमी हुई है, तो ये थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे करते हो तो ही इसमें मकान में जो काफ़ी अच्छा खासा लुक आएगा। बाकी वाइट वॉश करा है, पुट्टी खींच रखी है, तो अब इसमें पहली पेंट की ही बारी है। और मकान आपका 2.5 फुट की हाइट में है, मतलब 2-2.5 फीट की हाइट से ऊंचाई में ये मकान बना हुआ है आपका रोड लेवल से। ये है यहाँ पर आपका लॉबी स्पेस। बाकी जो फर्श है आपका, इस फर्श में पूरे के पूरे मकान में 2x2 के टाइल यूज़ करे हुए हैं। आगे लॉबी स्पेस में अलग है और अंदर आपका जो रूम्स हैं उसमें अलग है। ये किचन है आपका, लगभग 7x8 का किचन रहेगा। सेमी फर्निश्ड है, अभी कुछ भी इसमें नहीं करा हुआ है, सिंपल सिंपल ऐसे छोड़ रखा है बस। ठीक है। फिर ये पल्ले लगे हुए हैं, बाकी और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर रखा है। पेंट होना है इसलिए भी कुछ नहीं हुआ है इसमें काम ऐसा। ऊपर पीओपी की सीलिंग दे रखी है बस, हो गया। ये नॉर्मली हर जगह मिलती है, तो पीओपी आपको मिल ही जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इसके पहले कमरे की, देखिए ये इसका पहला कमरा है। इसमें आपको जो डोर मिलेगा वो आपको मिलेगा बोर्ड का। ठीक है। और ये रहा आपका रूम, ये पहला कमरा है आपका। इसका जो डायमेंशन है तकरीबन तकरीबन 12x10 का तो रहेगा ही रहेगा। बड़ा है, स्पेशियस है और खुला है, और 4 पल्लों वाली खिड़की है। रेट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये रेट सिर्फ एक आस्किंग प्राइस है। इससे कम में ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, लेकिन इसका जो दाम कम करने का राइट है वो हमारे पास नहीं है, वो रहेगा मालिक के पास। और ये इसका एक कॉमन बाथरूम है जो कि दोनों कमरों को करता है अटैच। 8x5 का समथिंग है आपका बाथरूम रहने वाला है, जिसमें आपको एक मिलेगी EWC और आपको एडमिन मिक्सचर और वॉश बेसिन, तीनों चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं। तो ये जो आपका वॉश बेसिन है ये भी हिंडवेयर कंपनी का यूज़ करा गया है, यानी कि जहाँ तक हो सके वहाँ पर अच्छे अच्छे आइटम्स में यूज़ करे गए हैं। कोई भी ऐसा कंपैरिजन नहीं हुआ है। बाकी एक बार क्या होता है ना, अगर आप खुद आके देखोगे मकान को, मकान कैसा है, तो ही चीज़ पता चलती है कि चीज़ें कैसी लगी हुई हैं। बाकी डोर जो है बाथरूम में वो भी कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के ही हैं, और बोर्ड हमेशा वाटरप्रूफ और टर्माइट प्रूफ और फायर प्रूफ होता है। ये कमरा दूसरा है और ये भी आपका 12x10 का ही है। और नीचे आप देखोगे तो 2x2 की टाइल लगी हुई है, और सामने आपको मिलेंगे 4 पल्ले की खिड़कियाँ। ठीक है। तो वेंटिलेशन भी ठीक ठाक ही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने आप देखोगे तो यही डोर है आपका, ये भी आपका कहीं ना कहीं बोर्ड का ही है। बाकी आपके यहाँ पर जितनी भी इसमें देख रहे हैं अपनी फिटिंग्स वगैरह, तो ये सब हैवेल्स की लगी हुई हैं। हैवेल्स की इसमें वायर हैं और हैवेल्स के इसमें आपके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा आपका आउटर स्पेस है। मतलब इतना बड़ा ओपन स्पेस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। किसी को खुला हुआ स्पेस चाहिए या फिर खुला हुआ आपको मतलब गार्डन स्पेस चाहिए, तो वो व्यक्ति इस मकान में कर सकता है इन्वेस्टमेंट। रेट भी कोई खास नहीं है, ठीक ठाक ही रेट हैं। बाकी ये रहे इसके आपके बिजली के आइटम्स, तो ये सब के सब आपके हैवेल्स कंपनी के ही लगे हुए हैं यहाँ पर। ठीक, जो भी मतलब मेन आइटम्स होते हैं, जैसे आपके बिजली है, पानी है, और बाकी जो भी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वो अगर जेन्युइन हो, अच्छे हों, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो ऐसे में आप देखोगे तो मकान में आपको 2 कमरे, एक किचन, एक बाथरूम मिल रहा है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट है ठीक ठाक आपको मिल रहा है। बाकी गेट है आपका लोहे का, और एसयूवी लेवल की इसमें पार्किंग तो आपको आराम से मिलने वाली है। तो ये देखिए आप, बड़ी रोड, बिजली का पोल, सब कुछ A1। बाकी कुछ पूछना हो तो हम स्क्रीन पर आ रहा है हमारा नंबर, तो संपर्क कर लीजिएगा। और साथियों आज के लिए बस इतना ही, बाकी होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय मां हाट काली।